पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी डिवीजन भर के शहरियों के लिए जहमत बन गई। शहर के मुतादिद पंप्स पर पेट्रोल मुयसर ही नहीं, पंप्स मालिकान ने पेट्रोल की फरोख्त रोक दी। पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतों में कमी शहरियों के लिए रहमत की बजाय जहमत बन गई। फैसलाबाद के मुतअद्दिद पंप्स पर पेट्रोल मुयसर ही नहीं। ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿਆ ਜੀ। ਕਿਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਤੇਲ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਤੇ ਕਿਦੋਂ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ नहीं मिलता। सस्ता हुआ पेट्रोल तो पेट्रोल नहीं अब दे रहे, ठीक है ना। तंगी जारी बात है, आवाम को तंगी का सामना करना पड़ता है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम की तो ये मार्केट से ही गायब हो गया। पेट्रोल पंप मालिकान ने फरोख्त रोक दी, जिससे शहरी नई मुसीबत में मुब्तला हो गए हैं। जब गाड़ियों में पेट्रोल नहीं होगा तो हम कैसे चलाएंगे? मेरे पास पेट्रोल खत्म हो गया रास्ते में, मैं इधर आया 100 रुपए का पेट्रोल मांगा, इन्होंने नहीं दिया। जब महंगा हो जाता है तो उस वक्त ये फटाफट बताते हैं निकालने वाले करते हैं, जब सस्ता हो जाता है तो ये पेंडिंग कर लेते हैं। सर नहीं मेरा मेहरबानी करो तो सफर तो आए हैं, नहीं पेट्रोल दे रहे, पेट्रोल है दे जान के नहीं दे रहे, मेहरबानी करो जी। पेट्रोल पंप मालिकान का कहना है कि स्टॉक नहीं मिल रहा, जिस वजह से पेट्रोल की तरसील रुकी हुई है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान और साथी रिपोर्टर शाहिदा परवीन के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। महकमे तालीम पंजाब का एहतजाजन तालीमी इदारे खोलने वाले प्राइवेट स्कूल्स मालिकान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का फैसला। बच्चों और असातिज़ा को बुलाने की इजाज़त नहीं होगी। महकमा तालीम पंजाब ने बगैर इजाज़त तालीमी इदारे खोलने वाले स्कूल मालिकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान कर दिया। सूबाई वजीर तालीम मुराद रास ने अपनी ट्वीट में भी निजी स्कूल्स को वार्निंग दे दी। पंजाब भर में कोई भी स्कूल महकमा तालीम की इजाज़त के बगैर नहीं खुलेगा। सूबाई वजीर तालीम मुराद रास का कहना है कि किसी को भी तलबा और असातिज़ा की जिंदगियां खतरे में डालने की इजाज़त नहीं देंगे। बाज़ निजी स्कूल्स तंजीमों की जानिब से 1 जून से तालीमी इदारे खोलने का ऐलान किया गया था। CEO एजुकेशन फैसलाबाद अली अहमद सयान कहते हैं कि हुकूमती अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद कराएंगे। हफ्ते में सिर्फ 2 दिन एडमन दफातर खोलने की इजाजत है, टीचर और बच्चे बुलाने की इजाजत नहीं दी गई। हफ्ते में 2 दिन के लिए सोमवार और मंगल को अपना ऑफिस खोलेंगे, जिसमें भी बच्चों से फीस और टीचर्स को पेश जो है उसके लिए ये काम करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ उसके बाकायदा कोरोना के SOPs का भी खास ख्याल रखा जाएगा। इससे हट के अगर कोई स्कूल ओपन करता है, बच्चों को बुलाता है या SOPs का ख्याल नहीं रखता तो गवर्नमेंट के डायरेक्शन के मुताबिक उसके खिलाफ जो है वो भरपूर एक्शन होगा। महकमा तालीम के ज़िले अफसरान को निजी स्कूल्स के विजिट करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की गई है। कोई भी प्राइवेट स्कूल तदरीसी सरगर्मियों के लिए खुला पाया गया तो महकमाना कार्रवाई होगी। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। फैसलाबाद में कोरोना के हमलों में तेजी आ गई। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ कोरोना वायरस के निशाने पर आ गए। जिला में 102 डॉक्टर्स और 3 पैरामेडिकल स्टाफ में वायरस की तस्दीक हो गई, जिसके सबब डॉक्टरों में तशवीश की लहर दौड़ गई। हिलाल अहमर अस्पताल ने शोबा बैरूनी मरीजा बंद कर दिया। जिला फैसलाबाद में 102 डॉक्टर्स और 3 पैरामेडिक्स स्टाफ में वायरस की तस्दीक हुई है, जिसमें 44 खवातीन और 58 मर्द डॉक्टर शामिल हैं। इसके अलावा 3 पैरामेडिक्स स्टाफ के मुलाजमीन शामिल हैं। कोरोना मुतासरीन की तादाद में इजाफा पर डॉक्टर परेशान हैं। ताहम वायरस के सबब हिलाल अहमर अस्पताल इंतजामिया ने शोबा बैरूनी मरीजा बंद कर दिया है। हिलाल अहमर अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मुख्तार अहमद रंधावा का कहना है कि मुलाजमीन की रिपोर्ट्स आने के बाद OPD चलाने से मुतल्लिक फैसला किया जाएगा। इसी वबा की बिना पे ज़ाहिर है डॉक्टर भी उसका शिकार होते हैं, तो हमने एहतियातन आर्जी तौर पर OPD बंद कर दी है। इंशाअल्लाह बफज़ल ही ताला 1 दिन के बाद OPD स्टार्ट हो जाएगी। हमारा टारगेट ये है कि जो पॉजिटिव है उसको अलग कर लिया जाए और जो नेगेटिव है उनके सामने रखे और उनको हॉस्पिटल में शामिल करके और उसके बाद उनके ज़रिए इलाज जो है वो शुरू हो जाए। 200 मुलाजमीन के टेस्ट करवा रहे हैं और पॉजिटिव रिपोर्ट वाले अमले को करंतना किया जाएगा। नेगेटिव रिपोर्ट्स वाले अमले के लिए SOPs बनाकर काम चलाया जाएगा। दूसरी जानब OPD बंद होने से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ਅਸੀਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਲਿਓਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਚੈੱਕਅਪ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਦਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਮਕਤਬ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਮਕਤਬ ਵੇਖੀਏ 2 ਦਿਨ ਦਾ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਫਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ वो कहते हैं कि 3 दिन वास्ते मुकम्मल तौर पर OPD मकसद के बंद है। डॉक्टर तंजीमों ने मरीजों की बढ़ती तादाद पर हुकूमत से लॉकडाउन पॉलिसी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। फैसलाबाद DHQ अस्पताल इंतजामिया ने इकबाल वार्ड को कोरोना वायरस के लिए मुख्तस कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन से।
आज बिल्कुल DHQ अस्पताल इंतजामिया की जानिब से इकबाल वार्ड को भी है वो कोरोना वायरस के लिए मुख्तस कर दिया गया है, जिसके बाद DHQ अस्पताल में कितने बेड जो हैं वो मुख्तस कर दिए गए और कितने वार्ड जो हैं वो अब तक मुख्तस कर दिए गए हैं ताकि कोरोना वायरस के मरीजों को जो है इलाज की सहूलियात फराम की जा सके। हमारे साथ मेडिकल सुपरिटेंडेंट DHQ अस्पताल डॉक्टर हबीब भुट्टर साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं सर कितने बेड मुख्तस कर दिए गए हैं। बिस्मिल्लाह। देखें जी, पहले तो हमारे पास हमने 8 बेड हमारे ICU के थे और 8 ही HDU के थे जो हमने मुख्तस किए हुए थे। अब लेकिन जैसे जैसे तादाद अभी पेशेंट्स की बढ़ रही है, पेशेंट ज़्यादा भी हो रहे हैं, तो हमने इकबाल वार्ड अब पूरा डेडिकेट कर दिया फॉर कोरोना, क्योंकि उसका दरवाज़ा भी बाहर की तरफ है, गेट से एंटर हों साथ ही दरवाज़ा है, पेशेंट्स के लिए बनाया गया। डॉक्टर्स के लिए अंदर से जगह बनाई गई है उनके डोनिंग डॉफिंग के लिए, और वहाँ पे हमने 25 बेड जो है ना उसको मुख्तस कर दिया। 25 बेड जो है वो पूरा वार्ड के 25 बेड जो है वो खुले खुले करके लगाए हैं। वैसे तो वहाँ पे 40 बेड भी आ सकते हैं, लेकिन हमने 25 लगाए ताकि ओपन हो। वहाँ पे सारा इसका जो है ना वो अब जो HDU के पेशेंट्स हैं ना अब वो वहाँ पे डील होंगे इंशाल्लाह ताला, और अल्लाह करम करेगा अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर और देखेंगे। अभी तक बिल्कुल 25 बेड जो है वो मुख्तस कर दिए गए हैं इकबाल वार्ड में, क्योंकि 40 बेड पे मुश्तमिल यह वार्ड था, मगर SOP को फॉलो करते हुए 25 बेड जो है वो वहाँ पे मुख्तस किए गए हैं ताकि फासले से जो है बेड लगाए गए हैं। अगर खुदा न खास्ता इससे जो है वो कोरोना वायरस भी नहीं फैलेगा। और दूसरी जानिब डॉक्टरों का जो एंट्री का दरवाज़ा है वो उसे अस्पताल के अंदर रखा गया है और मरीज़ों का जो दाखिला है वो बाहरली साइड पर रखा गया है ताकि कोरोना वायरस को जो मजीद फैलने से रोका जा सके। जी, ताकि कोरोना वायरस को मजीद फैलने से रोका जा सके। बहुत शुक्रिया ज़दार हुसैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद साबिक वजीर मुमलिकत हाजी अकरम अंसारी का गुलाम मोहम्मदाबाद जनरल हस्पताल को करंटीना सेंटर बनाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहते हैं शहर से बाहर करंटीना सेंटर बनाया जाना चाहिए। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अब्दुर्रहमान से। आज बिल्कुल बात की जाए, अगर यहाँ पर साबिक वज़ीर मुमलिकत हाजी अकरम अंसारी की रिजर्वेशन सामने आ रही है कि यहाँ पर जो गुलाम मोहम्मदाबाद में हस्पताल को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, उसकी वजह से जो वायरस है वो ट्रैवल कर रहा है यहाँ पर आम मोहल्लों में, क्योंकि यहाँ पर बड़ी थिक पॉपुलेशन है, उसकी वजह से मसाइल का सामना है। तो मज़ीद बात भी करते हैं। अच्छा बताइएगा क्या तफज़ात हैं आपके अस्पताल को क्वारंटाइन सेंटर बनाने के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो कोरोना की वबा जो है ये पूरी दुनिया के अंदर है, इसमें कोई शक नहीं है। फैसलाबाद में भी बहुत ज़्यादा आजकल तो बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इनके जो क्वारंटाइन सेंटर्स जितने भी हैं वो ऐसी जगह पे बनने चाहिए जहाँ पे खुली हवा हो, खुली फ़ज़ा हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैंने पहले भी इस पे एहतजाज किया था कि गुलाम मोहम्मदाबाद एक ऐसी जगह है जो कंजस्टेड एरिया है। इर्द गिर्द हॉस्पिटल के जो जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद है उसके इर्द गिर्द इतनी आबादी है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ये यहाँ पे तकरीबन कोई 8 से 10 लाख लोग जो हैं वो इसके इर्द गिर्द रहते हैं और यहाँ पे ये सेंटर बना दिया गया है। और जब से ये सेंटर बना है मेरा ख्याल है कि इसमें हमारे इलाके के जो लोग हैं उनको भी ये कोरोना जो है वो उसकी वबा उसमें लपेट में ले लिया है। मैं मुतालबा करता हूँ आज की हुकूमत के आगे कि अगर आप किसी से मशवरा भी कम अज़ कम करते हैं, डॉक्टरों से मशवरा करते हैं, डॉक्टरों ने भी एहतजाज किया था उस वक्त कि आप इस हॉस्पिटल के अंदर कोरोना के मरीज़ों को ना लेकर आएँ, लेकिन डॉक्टर्स की नसीहतों को भी इन्होंने पामाल किया। और फिर मैं समझता हूँ कि यहाँ पे कोई इतनी उसकी केयर नहीं है, कोई मामलात नहीं है, कोई लोग जाते हैं। आप ये देखिए ये तकरीबन 270 बेड का हॉस्पिटल है और इसमें अब ज़्यादा से ज़्यादा जब भी तादाद हुई है तो 40-45 और OPD उसकी बंद है। ये ऐसे इलाके में बना गया है कि यहाँ पे OPD को खोला जाए और इसको किसी और खुली जगह पे जहाँ बाकी को लेके जाते हैं वहाँ पे लेके जाया जाए ताकि हमारे इलाके के अंदर कोई रिलीफ मिल सके। और यहाँ के नुमाइंदे वो भी मुझे लगता है कि सोए हुए हैं, मैं तो उनको नहीं देखता कि किधर हैं वो, लेकिन मेरी ये गुजारिश होगी कि इसको फौरी तौर पे यहाँ से कोरोना सेंटर को हटाया जाए, यहाँ पे OPD खोली जाए और यहाँ पे बाकी जो इलाज यहाँ पे होता था मरीज़ों का, गरीबों का, मस्कीनों का, मज़दूरों का, मेहनतकशों का, वो जारी व सारी किया जाए। जी बिल्कुल, इस हवाले से यहाँ पर हाजी अकरम अंसारी की जानिब से ये मुतालबा सामने आ रहा है कि यहाँ पर जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया इसको शहर से बाहर मुंतकिल किया जाए, यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि इसकी वजह से इलाके में वायरस फैल रहा है। जी रहमान, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद टिड्डी दल पर रिसर्च डेवलपमेंट पर पेशरफ्त बारे मीटिंग हुई। मीटिंग की सदारत वाइस चांसलर ज़रा यूनिवर्सिटी डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ने की। मजीद तफसीलात जानेंगे जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, अपडेट कीजिएगा।
जी, पाकिस्तान में टिड्डी दल के हमलों के हवाले से ज़रिया यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल जो कायम किया गया है उसकी मीटिंग वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ने ली और इसमें तमाम जो शुबा हशरात और वेटरनरी के जो माहिरीन थे उन्होंने शिरकत की और अभी तक की जो कार्रवाई है, अभी तक की जो तहकीक है उस हवाले से आगाह किया कि किस तरह से मुख्तलिफ इलाकों में जो विज़िट करके मालूमात हासिल की गई हैं उस पर तहकीक जारी है। इस मौका पर वाइस चांसलर ज़रिया यूनिवर्सिटी डॉक्टर मोहम्मद अशरफ का कहना था कि तमाम जो तहकीकात हैं उनको इस रुख में मोड़ा जाए कि जितनी भी पेस्टिसाइड इस्तेमाल की जा रही हैं जो कि बिलखसूस बरामदी हैं या माहौल दुश्मन हैं जो कि जहरीले असरात रखती हैं, उनकी बजाय कोशिश की जाए कि मकामी तौर पर कोई ऐसी पेस्टिसाइड्स दरियाफ्त की जाएँ, सामने लाई जाएँ जो कि कम नुकसानदेह हों, सिर्फ टिड्डी दल को नुकसान पहुँचाएँ, उसको मारें, बल्कि फसल पर जो मनफी तासुर है वो ना छोड़ें। इस मौका पर उन्होंने ये भी कहा कि कोशिश करें कि टिड्डी दल की ज़्यादा से ज़्यादा जो मिकदार है, तादाद है, उसको ज़िंदा हालत में पकड़ कर उसकी जो अमाइनो एसिड्स हैं, उसकी जो प्रोटीन है उसका जायज़ा लिया जाए और एनिमल और पोल्ट्री फीड में इसको इस्तेमाल करने के हवाले से कोई फार्मूला जो है वो सामने लाया जाए ताकि इसको पकड़ कर फीड के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके और बेहतर इसके जो असरात हैं उससे फ़ायदा उठाया जाए। इसके अलावा उनका कहना था कि कोशिश की जाए कि जिन इलाकों में ये हमला हुआ है वहाँ पर मुख्तलिफ मकामी तौर पर तैयार की गई जो स्प्रे है उसका जो तजर्बा है वो किया जाए ताकि देखा जा सके कि कौन से ऐसे पेस्टिसाइड्स हैं जो कि सिर्फ टिड्डी दल को नुकसान पहुंचा रहे हैं और फसलों के लिए इतने ज़्यादा नुकसानदेह या जहरीले नहीं हैं, ताकि मुस्तकिल तौर पर उनकी किसानों तक जो रसाई है वो उनको दी जाए। इसके अलावा उनका कहना था कि कोशिश की जाए कि तमाम जो माहिरीन हैं वो इसके मुस्तकबिल में रोकथाम के लिए ऐसी स्प्रे और ऐसी पेस्टिसाइड जो हैं उनको जल्द अज जल्द तैयार करें जो कि सस्ती भी हों और मकामी सतह पर तैयार करने के काबिल हों ताकि हमें आइंदा पेस्टिसाइड जो हैं वो बरामद ना करनी पड़े और किसानों पर माली जो बोझ जो है वो ज़्यादा ना पड़े। इस हवाले से मीटिंग में एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट के चेयरमैन मंसूर शाही मौजूद थे, फोकल पर्सन जो कि टिड्डी दल के हवाले से हैं डॉक्टर जलाल आरफ वो मौजूद थे। इसके अलावा दीगर माहिरीन में डॉक्टर आमिर सुहेल व दीगर मौजूद थे और उन्होंने अपनी अपनी तजावीज़ और राय दी और इस अज़्म का इजहार किया कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल जो कायम किया गया हो बहुत जल्द ऐसी पेस्टिसाइड भी सामने लाएगा और इसके अलावा पोल्ट्री फीड या एनिमल फीड के हवाले से भी टिड्डी दल का जो इस्तेमाल है उसके फार्मूले जो हैं वो सामने लाएगा। जी जहांगीर अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। झंग में सूबा भर में पेफ प्रोग्राम के तहत चलने वाले एफएससी स्कूलों को मार्च और अप्रैल की वाजिबात की अदायगी मुमकिन न हो सकी। अदायगी न होने के बाद स्कूलों में मौजूद तदरीसी और गैर तदरीसी स्टाफ की अदायगियां मुश्किलात का शिकार होने लगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अवैस खान से। तो बिल्कुल झंग समय सूबे भर में पेफ स्कूल प्रोग्राम के तहत चलने वाले एफएएस स्कूलों की अदायगी का अमल ताहाल मुकम्मल नहीं किया जा सका। अप्रैल और मार्च के माह के वाजबात हैं वो अदा नहीं किए गए, जबकि उसके अगले महीनों के अंदर भी वाजबात जो हैं वो ताहाल उनकी अदायगी मुमकिन नहीं हो पा रही, जिसके बायस पेफ स्कूलों के प्रोग्राम के तहत चलने वाले एफएएस स्कूलों की तदरीसी और गैर तदरीसी अमले को तनख्वाहों की अदायगी भी मुमकिन नहीं हो पाई। इस सूरत हाल पर स्टाफ की जानिब से यकीनी तौर पर तशवीश पाई जाती है। स्कूल मालकान की जानिब से भी इस सूरत हाल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। जो पेफ मालकान हैं उनका कहना है कि एफएएस स्कूलों के अंदर जो वाजबात हैं वो खासी हद तक जो है देरी से अदा किए जाते हैं, जिसके बायस निज़ाम स्कूल चलाना जो है वो मुश्किल हो चुका है। सैकड़ों की तादाद में जो है वो तलबा जो हैं वो ज़िला झंग के अंदर ज़ेर तालीम हैं, जबकि इस हवाले जो पेफ के मुताबिक जो है ईवीएस स्कूल और पेफ के दीगर प्रोग्राम को जो है अदायगियाँ ईद से कबल मुमकिन कर दी गई हैं। एफएएस के स्कूलों के बारे में भी जो है पेफ जो है प्रोग्राम के अहदेदारों का ये कहना है कि जल्द ही उनको भी अदायगियाँ मुमकिन कर दी जाएंगी। तमाम पेफ स्कूलों के मालकान के जैसे मुतालबा किया गया है कि महकमा स्कूल एजुकेशन है प्रॉपर मैकेनिज़्म के तहत जो है अदायगियों का इजरा जो है मुमकिन बनाया जाए ताकि स्कूल मालकान को और उनके जो तदरीसी और गैर तदरीसी अमला उसको दरपेश मुश्किलात का खात्मा मुमकिन हो सके। जी अवैस खान, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। महकमे स्कूल एजुकेशन की जानिब से मुजव्विज़ा ऑनलाइन तदरीसी निज़ाम झंग में देही इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा को मतलूबा टेक्नोलॉजी मैसर न होने के बायस मसाइल का सामना है। झंग में महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से मुजव्विज़ा ऑनलाइन तदरीसी निज़ाम नाकामी का शिकार है। दही इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा को मतलूबा टेक्नोलॉजी मैसर न होने के बायस मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। निजी तालीमी इदारों के सरबराहान और वालदैन की जानिब से सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। तलबा के वालदैन का कहना है कि दही इलाकों में इंटरनेट की सहूलत मैसर नहीं, मुतवस्सित तबके के लिए महंगे मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट का हसूल इंतहाई मुश्किल है।
ਅਸੀਂ ਜੀ ਗਾਉਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਂ ਤੇ ਗਾਉਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ मोबाइल फोन लवो तस्वीर ला साढ़े को इतने पैसे कोई नहीं कि असं मोबाइल फ़ोन लवीए। चेयरमैन प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज एसोसिएशन आसिफ अली शाहिद का कहना है कि ऑनलाइन तालीम से इस्तेफादा न करने वाले तलबा के इम्तहानात में नाकाम होने का खदशा है। आसिफ अली शाहिद का मजीद कहना था कि वालिदैन की जानिब से मुसलसल शिकायत आ रही हैं, महकमे की जानिब से इम्तहानात बारे कोई लाही अमल फराहम नहीं किया गया। तो हुकूमत वक्त को ये सोचना चाहिए, इनको स्टेक होल्डर्स को बुलाना चाहिए, वालिदैन के नुमाइंदे, असातिज़ा के नुमाइंदे, बच्चे, इन सब को बिठा के एक जामे मीटिंग करनी चाहिए और उसके बाद कोई प्लान करना चाहिए कि क्या ये एजुकेशन सिस्टम कामयाब हो सकता है या नहीं। तलबा के वालिदैन की जानिब से मुतालबा किया गया कि महकमा स्कूल एजुकेशन इनके साथ मुज़ाकरात करे ताकि बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह होने से बचाया जा सके। कैमरामैन वसीम अजीज़ के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के माहिरीन टिड्डी दल के खात्मे के लिए घोषणा। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ कहते हैं मुख्तलिफ पहलुओं पर काम कर रहे हैं, मकामी तौर पर सस्ती और माहौल दोस्त बायो पेस्टिसाइड सामने लाई जाएंगी। और फैसलाबाद में साबिक वजीर मुमलिकत हाजी अकरम अंसारी के गुलाम मोहम्मदाबाद जनरल हस्पताल को करंतना सेंटर बनाने पर तहफ़्फ़ुज़ात। कहते हैं शहरी कोरोना में मुब्तला हो रहे हैं, हुकूमत को संगीनी का एहसास करते हुए शहर से बाहर करंतना सेंटर बनाना चाहिए। न्यूज़ अपडेट्स आपने जानी। अब आपको बताएं कि फैसलाबाद चंद रोज कबल थाना बलोचनी के हवालात में मुल्जिमान पर मुबैना तशद्दुद करने का मामला। दोनों मुल्जिमान के हवालात की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। वीडियो में मुल्जिमान को हवालात में कपड़े बदलते मशकूक हरकत करते देखा जा सकता है। वीडियो में मुल्जिमान प्लास्टिक की बोतल को काटकर जिस्म पर निशानात बनाते देखे जा सकते हैं। एक मुल्जिम सिगरेट जलाकर साथी के जिस्म को भी दागता है। मुल्जिमान के वावेला मचाने पर सीसीपीओ ने नोटिस लेते हुए 2 अफसरान को मुअत्तल कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे राना कमर से। हाँ जी बिल्कुल, चंद रोज़ कबल थाना बलोचनी में ये वाक़या पेश आया कि मुल्जिमान के ऊपर तशद्दुद के इल्ज़ाम में 2 पुलिस अफसरान जो थे उनको मुअत्तल किया गया। सीपीओ की जानिब से उनको मुअत्तल करके मुकदमात भी दर्ज किए गए जिन पर यह इल्ज़ाम था कि उन्होंने हवालात में जो है वो मुल्जिमान पर तशद्दुद किया है। लेकिन मुल्जिमान के हवालात के अंदर की सीसीटीवी फुटेज जो है वो मंजर-ए-आम पर आई है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि मुल्जिमान जो है वो अपने कपड़े बदलते और मशकूक हरकत करते नजर आते हैं, जबकि एक मुल्जिम जो है वो प्लास्टिक की बोतल काट कर दूसरे मुल्जिम के कमर पर निशानात डालता है, जबकि एक मुल्जिम जो है वो सिगरेट सुलगा कर दूसरे मुल्जिम की जिस्म को जो है वो दागता नजर आता है। लेकिन मुल्जिमान के वावेला मचाने पर कमरा अदालत में जो है वो वावेला मचाने पर सीपीओ फैसलाबाद ने इस बात का नोटिस लिया और उनको जो है वो मुअत्तल किया गया 2 अफसरान को। जिसके बाद ये भी देखा गया कि मुल्जिमान जो है वो मुख्तलिफ थानों में रिकॉर्ड याफ्ता है। मुल्जिमान ने थाना ननकाना में भी यही जो है वो ड्रामा रचाया था, जिसके बाद जो है थाना बलोचनी में ये ड्रामा उनकी जानिब से रचाया गया, जिसकी सीसीटीवी फुटेज जो है वो मंजर-ए-आम पर आई और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा था कि पुलिस ने उन पर तशद्दुद किया है, तो बहुत ज़्यादा उन्हें मारा गया है। लेकिन उसकी सीसीटीवी फुटेज में नज़र आ रहा है कि वो खुद साख्ता जो जख्म है वो लगाए गए हैं। मुल्जिमान जो है वो मुख्तलिफ थानों के रिकॉर्ड। जी बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। एसएसपी पेट्रोलिंग फारूक हंदल ने कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। 31 मई तक के मकामात की तफसील जारी कर दी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे जुल्करनैन ताहिर से। जी बिल्कुल, एसएसपी पेट्रोलिंग चौधरी फारूक हुंदल ने 1 मई से 29 मई तक की जो कारकर्दगी रिपोर्ट है वो जारी कर दी है और फैसलाबाद के मुख्तलिफ जितने भी पेट्रोलिंग पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पोस्ट हैं उनमें जितने भी FIRs का इंदराज किया गया, जितने भी इश्तिहारी मुल्जिमान जो हैं वो गिरफ्तार किए गए या दीगर जितनी भी कार्रवाइयाँ जो हैं वो मंशियात फरोशों के खिलाफ या नाजायज़ असलहा रखने वालों के खिलाफ की गई, उनकी तफसीलात जो हैं वो एसएसपी पेट्रोलिंग चौधरी फारूक हुंदल की जानिब से जारी कर दी गई हैं। अगर इस हवाले से बात की जाए तो मजमूई तौर पर 322 मुल्जिमान जो हैं वो पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस ने पकड़ कर उन पर FIRs का इंदराज करवाया और मुख्तलिफ थानों में बंद करवाए और इसी तरह से
36 इश्तिहारी मुल्जिमान जो थे वो पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस ने पकड़कर मुख्तलिफ थानों की पुलिस के हवाले किए। एक अदालती मफरूर जो था उसे पकड़कर जो है वो हवालात में बंद किया गया। और इसी तरह से मजमूई तौर पर 5 क्लाशनकोव, 2 राइफल्स, 13 पिस्टल और एक बड़ी जो गन है रिपीटर वो बरामद किया गया पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस की जानिब से। और इसी तरह से मंशियात, चोरी और मशकूक मोटरसाइकिलों के खिलाफ जो है वो मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई। इस हवाले से एसएसपी पेट्रोलिंग चौधरी फारूक हुंदल का ये कहना है कि इसी तरह से पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पोस्ट की जानिब से जो है वो, या पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पोस्ट का जो अमला है उसकी जानिब से जो है वो सड़कों पर होने वाले जराइम या दीगर जो गैर कानूनी सरगर्मियां हैं उनके खिलाफ इसी तरह से कार्रवाइयां जो हैं वो जारी रखी जाएंगी। और फोर्स का मोरल जो है वो इस वक्त बुलंद है और मेन जो इस वक्त फोकस है वो नाजायज़ असलहा, मंशियात फरोशी और इसी तरह से दीगर जो मुआशरती जराइम हैं उनके खिलाफ है। और इसी तरह से पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस जो है वो मजीद कार्रवाइयां भी करती रहेगी। जी बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। शोरकोट कैंट पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मुल्जिमान से भारी मिकदार में शराब और चर्स बरामद कर ली गई। मुल्जिम उस्मान से 190 लीटर शराब, 40 लीटर लहन चालू भट्टी, जबकि मुल्जिम बदनाम जमाना मुल्जिम नदीम से 1140 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आपको आगाह कर रहे हैं, शोरकोट कैंट पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। मुल्जिम से भारी मिकदार में शराब और चर्स बरामद कर ली गई है। मुल्जिम उस्मान से 190 लीटर शराब, 40 लीटर लहन चालू भट्टी, जबकि मुल्जिम बदनाम जमाना नदीम से 1140 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि झंग डीपीओ गयास गुल की जानिब से बड़े पैमाने पर एसएचओ के तकर्रो तबादले कर दिए गए। एसएचओ कोतवाली मोहम्मद नवाज खान को एसएचओ थाना कादिरपुर तायुनात कर दिया गया। अलमदार हुसैन को थाना 18 हजारी से थाना कोतवाली में एसएचओ तायुनात कर दिया गया। एसएचओ कादिरपुर जुल्फिकार अली को एसएचओ थाना 18 हजारी तायुनात कर दिया गया। सब इंस्पेक्टर गुलाम मोहम्मदीन को एसएचओ थाना सिटी तायुनात कर दिया गया। इंचार्ज की महमूद कोट एएसआई सज्जाद अली को पुलिस लाइन हासिल कर दिया गया। आपको आगाह कर रहे हैं, झंग में डीपीओ गयास गुल की जानिब से बड़े पैमाने पर एसएचओ के तबादले कर दिए गए। एसएचओ कोतवाली मोहम्मद नवाज खान को एसएचओ थाना कादिरपुर तायुनात कर दिया गया। अलमदार हुसैन को थाना 18 हजारी से थाना कोतवाली में एसएचओ तायुनात कर दिया गया है। एसएचओ कादिरपुर जुल्फिकार अली को एसएचओ थाना 18 हजारी तायुनात कर दिया गया है, जबकि सब इंस्पेक्टर गुलाम मोहम्मदीन को एसएचओ थाना सिटी तायुनात कर दिया गया है। चिन्योड एडिशनल एक्सियन फेस्को सब डिवीजन फर्स्ट सैयद फजल अब्बास शाह की लाइन स्टाफ के साथ मीटिंग। एडिशनल एक्सियन ने लाइन स्टाफ को दौरान सप्लाई काम करने, टीएनपी में दीगर सेफ्टी मेजर्स को यकीनी बनाने की हिदायत की। कहते हैं हर वक्त सप्लाई बहाल करके मुमकिना तौर पर फेस्को सार्फिन को रिलीफ फराहम किया जाएगा। डेट डिफॉल्टर, बकाया जात और बिजली चोर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं होंगे। बिला तफरीक कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी रहेगा। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चिन्योट में पैरामेडिक स्टाफ की जानिब से ईद मिलन पार्टी का इनाकाद किया गया। ईद मिलन पार्टी में सीईओ हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक बशीर, डीएचओ डॉक्टर कमर सुल्तान भट्टी समेत एसएन डॉक्टर अंजुम इकबाल और सीनियर मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट मुनव्वर अब्बास ने शिरकत की। मजीद तफसीलात जानेंगे अब्दुल कदीर से। हाँ जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चिन्योट में पैरामेडिक स्टाफ की जानिब से एक ईद मिलन पार्टी का इनेकाद किया गया है, जिसमें पैरामेडिक स्टाफ की जानिब से जो है वो मुख्तलिफ प्रोग्राम पेश किए गए। इसके साथ साथ मज़ाक से भरपूर शायरी जो है वो बयान की गई। इसके साथ साथ दीगर जो प्रोग्राम्स हैं उनका इनेकाद किया गया है। तो इस बारे से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर टेक्नोलॉजिस्ट ऑफिसर मुनव्वर अब्बास चौधरी साहब। सर बताइएगा, ईद मिलन पार्टी का इनेकाद किया गया है तो मजीद क्या करना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे इधर डीएचयू के अंदर मुख्तलिफ कोर्सेज़ जो हो रहे हैं, कुछ डीएचयू के अंदर और कुछ डीएचडीसी के अंदर, जिसमें डिस्पेंसर्स के हैं, उसके अलावा सीडी सुपरवाइज़र हैं या वैक्सीनेटर क्लास है। तो ईद के बाद हमने एक ईद मिलन पार्टी अरेंज की, जिसमें सारे स्टूडेंट्स और कुछ स्टाफ के लोग और मिल के हमने इधर एक अरेंज किया, जिसमें हमारे सारे ऑफिसर सवान भी थे। तो उसमें सारे लोगों ने अपनी अपनी अहलियत के मुताबिक ब्रीफिंग दी और आखिर पे कोरोना जो कोविड-19 डिज़ीज़ है उसके हवाले से
CO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक बशीर साहब ने ब्रीफिंग दी और जो कोविड-19 के हवाले से SOPs हैं उनके हवाले से सारे स्टूडेंट्स को आगाह किया और उन पे अमल करके पब्लिक को उसके मुताबिक आगाह करने की हिदायत जारी की गई। बिल्कुल, पैरामेडिकल स्टाफ की जानब से DH अस्पताल में ईद मिलन पार्टी का इनेकाद किया गया है जिसमें CO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ, इसके साथ साथ DHO डॉक्टर कमर सुल्तान। जी अब्दुल कदीर, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सीनियर नायब सदर का इंतखाब 1.5 माह बाद कर लिया गया। साकिब मजीद ने आज बतौर सीनियर नायब सदर चैम्बर में अपनी सीट संभाल ली। मजीद तफसीलात जानेंगे शहराज भट्ट से। जहां पर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट SVP की सीट पर आज ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया गया है। साकिब मजीद जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री जो है वो बाकायदा तौर पर अपनी सीट संभाल चुके हैं। आज सीट का चार्ज लेने के बाद वो पहली दफ़ा अपने रूम में मौजूद हैं। मेरे साथ वाइस प्रेसिडेंट बिलाल वहीद भी मौजूद हैं और साकिब मजीद से बात करते हैं कि क्या गोल्स हैं, किस तरीके से वो काम करेंगे, क्या पैटर्न होगा और किस तरीके से वो अपने इस रोल को जो है वो निभाएंगे। सबसे पहले तो साकिब साहब आपको बहुत मुबारक हो और उम्मीद करते हैं कि आपका टर्नओवर जो है वो बड़ा अच्छा गुजरेगा। आप काफ़ी वर्कहॉलिक हैं और माशाल्लाह काम करने वाले हैं। तो क्या थीम्स और क्या आइडियाज़ और क्या मिशन और क्या टारगेट्स लेकर जो है वो आप इस निश्चित पर जो है वो बैठे हैं और क्या इरादे हैं, थोड़ा हमारे साथ भी शेयर कीजिएगा। Thank you very much, and it's a very tough time for the whole nation कि हम एक कोरोना कोविड-19 से गुजर रहे हैं और इंशाल्लाह मैं जो है अपनी बिज़नेस कम्युनिटी जो पूरे फैसलाबाद की बिज़नेस कम्युनिटी है उसका थैंकफुल हूँ कि उसने मुझे जो है ये एक ऑनर बख्शा एंड इट्स पब्लिक सीट एंड आई एम अवेलेबल फॉर द होल बिज़नेस कम्युनिटी टू सर्व एंड जो भी किसी को कोई भी बिज़नेस कम्युनिटी को मसला है इंशाल्लाह वी विल डेफिनेटली ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू सॉल्व इट और डेफिनेटली अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको हम चैम्बर में शेयर करेंगे विद और आवर टीम जो बिलाल साहब हैं, राना साहब हैं, ठीक है, हमारे ये जो है पुराने सीनियर ऑलरेडी जो इस पूरे शो को जो है FCCI के जो ऑफिस बैरियर्स हैं ये चला रहे हैं और इंशाल्लाह हम इनकी गाइडेंस में इनके साथ और डू आवर लेवल बेस्ट टू सर्व द बिजनेस कम्युनिटी और विल कीप गोइंग। थैंक यू सो मच बिलाल वही साहब, मेरे समझ में बिलाल भाई कुछ कमेंट्स साकिब मजीद साहब के लिए। बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले इनको कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ ऑफिशियली कि आज इन्होंने चार्ज संभाल लिया है बीइंग एज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इनका तल्लक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बेस पे है और ऑलरेडी एक्सपोर्ट भी उन्होंने चला रहे हैं अपना और इनका बड़ा वाइड एक्सपीरियंस है इस मामले में कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को कैसे लुक आफ्टर किया जा सकता है और उनको क्या मुश्किलात इस उधर पेश है। इसके साथ बिज़नेस कम्युनिटी के लिए इनका ऐड ऑन होना बीइंग ऑफिस बेरर फैसलाबाद चैम्बर बड़ा खुशाइन है और इनको हम वेलकम करते हैं और बड़ी उम्मीद है कि हम एक अच्छे टीम वर्क के साथ जिस तरह हम पहले काम कर रहे थे मज़ीद इसको तरक्की की तरफ लेके जाएंगे। तरक्की की तरफ जाएंगे, टीम वर्क के साथ काम किया जाएगा। ऑफिस बेरर्स में जैसे कि हम जानते हैं कि जफ़र सरवर के बाद ऑफिस बेयर की सीट जो है वो खाली थी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की, लेकिन आज बाकायदा तौर पर ऑफिशियली। शहराज भट्ट, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। खानुआना खुरड़ियावाला बाईपास की एक रवैया सड़क बुरी तरह से टूट फूट का शिकार है। रिक्शों, मोटरसाइकिल सवार, राहगीर और माल बरदार गाड़ियों को मुश्किलात का सामना है। खानुआना खुरड़ियावाला बाईपास रोड अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार है। इस सड़क की हालत जार पर किसी को रहम न आया। इलाका मकीन भी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। अहले इलाका का कहना है कि सड़कों की तामीर पर तंज करने वाली हुकूमत ने खुद एक भी नई सड़क ना बनाई। नई सड़कें बनाना तो दरकिनार, पुरानी सड़कें भी मुरम्मत नहीं हो सकी। यहाँ पर ट्रालर जो है वो उल्टे हैं, उनको बहुत ही मुश्किलात का सामना होगा और रिक्शे वाले जो हैं वो हमेशा जो है ना वो दूसरे रास्ते को इख्तियार करते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े खड्डे हैं, खड्डों में पानी खड़ा रहता है हर वक्त, इसलिए हमारी गुजारिश है कि इसको इस मेन शाहराह को जो है वो रिपेयर किया जाए। टूटी फूटी सड़क पर गड़ों के बायस रोजाना कई गाड़ियां खराब होती हैं, रिक्शे उलट जाते हैं जिससे राहगीरों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरियों ने हुकूमत से सड़कों की हालत जार पर तवज्जो देने का मुतालबा किया है ताकि मुश्किलात दूर हो सकें। कैमरा टीम के हमरा जुल्करनैन ताहिर, सिटी 41 फैसलाबाद।
फैसलाबाद में काश्तकारी के लिए नहरी पानी कम पड़ने लगा। 60% किसान ट्यूबवेल का पानी लगाने पर मजबूर हैं, जिसकी वजह से फसलों की जरखेजी मुतासिर होने लगी है। ज़राई माहिरीन का कहना है कि फसलों की बेहतरीन औसत के लिए ज्यादा से ज्यादा नहरी पानी इस्तेमाल करना चाहिए। ट्यूबवेल का पानी जरखेजी मुतासिर करता है। ज़राई माहिरीन कहते हैं कि सिर्फ अशद जरूरत पड़ने पर ही ट्यूबवेल का पानी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इससे जमीन सख्त हो जाती है और फसलों की औसत पैदावार मुतासिर होती है। फैसलाबाद डिवीजन का जेरे जमीन पानी फसलों के लिए बेहतर नहीं है, इसको नहरी पानी के मुतबादल नहीं समझना चाहिए। कैमरामैन राशिद अली के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। खुरनियावाला म्यूनिसिपल कमेटी की नाअहली, जगह जगह गंदगी के ढेर लगने से ताफुन फैलने लगा। म्यूनसिपल कमेटी खोड़ियावाला की नाअहली के बायस इलाके में गंदगी के ढेर लग गए। कहीं गंदगी तो कहीं सीवरेज का पानी घरों में दाखिल होने लगा है। इलाका मकीनों का कहना है कि म्यूनसिपल कमेटी के मुतअद्दिद बार शिकायत की, मगर सुनवाई नहीं हुई। पुराना कदीमी नाला है और जो जिसमें बहुत ज़्यादा गंदा है। यहाँ पे छोटे बच्चे खेलते हैं। ये पीछे प्ले ग्राउंड है क्या, जिसकी वजह से, इस गंदगी की वजह से बहुत मूजी अमराज के फैलने का खदशा है। और बहुत से बच्चे यहाँ पे जो इस एरिया के बच्चे हैं, उनको जो घर वाले हैं, अहले खाना है, वो बाहर नहीं निकालते इसी डर से कि बाहर गंदगी की वजह से कोई बीमारी ना लग जाए। इलाका मकीनों ने कमिश्नर फैसलाबाद इशरत अली से मुतालबा किया है कि इलाके के मसाइल को जल्द हल करवाया जाए ताकि बीमारियों से छुटकारा हासिल किया जा सके। कैमरामैन नईम सलीम के साथ अली रजा, फैसलाबाद। तांदलियावाला के असिस्टेंट कमिश्नर उसामा शाहरू नियाजी कोरोना मर्ज में मुब्तला होने की वजह से क्वारंटाइन हो गए थे। कोरोना को शिकस्त देने के बाद सेहतयाब होकर वो ड्यूटी पर हाजिर हो गए हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे गुलरेज इकबाल से। बिल्कुल, तांदलेवाला के असिस्टेंट कमिश्नर उसामा शरून नियाजी कोरोना को शिकस्त देने के बाद आज उन्होंने अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली है। इसी हवाले से वो तांदलेवाला में मौजूद हैं और मेरे साथ जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। ये बताइएगा कि आप कोरोना को शिकस्त देने के बाद दोबारा जो है वो अपनी ड्यूटी पर आ गए हैं, आप इस हवाले से क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? आप इंतज़ामिया का आपके साथ कैसा रवैया रहा है और उसके अलावा कौम को जो है वो अपने शहरियों को क्या मैसेज देंगे? जी, शिकस्त तो इसको अल्लाह ताला ने दिया अल्हम्दुलिल्लाह, और आपकी दुआओं ने शिकस्त दी है। सबसे पहली आपकी बात ये है कि इंतज़ामिया का रवैया कैसा रहा। इंतज़ामिया का रवैया ज़बरदस्त मेरे साथ रहा। डीसी साहब और कमिश्नर साहब ने मुझे बड़े भाइयों की तरह ट्रीट किया और शायद ही दिन ऐसा है कि जिस दिन उन्होंने खैर दराफ्त ना की हो, तो इनके लिए जितना भी मैं मशकूर उनका हूँ वो कम है। शहरियों के लिए ये पैगाम है कि जी आप खुदारा इसको आसान मत लें, ये ठीक ठाक मुश्किल एक बीमारी है। जिस फेज़ से मैं गुजरा हूँ, मैं ज़िंदगी और मौत के बीच में ये 20 दिन की कश्मकश के बाद यहाँ पर आया हूँ और इसको खुदारा आप बड़ा सीरियस लीजिए। और इसका ये मकसद भी नहीं कि आप उम्मीद हार जाएं। अभी भी हम फाइट करके अब SOPs अपना कर सारा फासला रख के इस कोरोना से हम लड़ सकते हैं। जी बिल्कुल, जो है वो आज असिस्टेंट कमिश्नर उसामा शरून ने तांदलेवाला में दोबारा अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली और इनका ये मैसेज है कि इस कोरोना को जो है वो शहरी लाइट ना लें, बल्कि इसको जो है वो इसकी जो SOPs हैं लाइट ना लें। बहुत शुक्रिया गुलरेज इकबाल, आप हमें अपडेट कर रहे थे। दुबई से फैसलाबाद पहुंचने वाले 103 मुसाफिरों को टोबा टैक्सी करंटीना सेंटर मुंतकिल कर दिया गया और सबके टेस्ट भी भेज दिए गए। मजीद तफसीलात जानेंगे शाहिद महमूद से। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए दुबई से आने वाली फैसलाबाद फ़्लाइट जो है उनके तमाम मुसाफिर जो उनको टोबा टैक्स से क्वारंटीनिया कर दिया गया और तमाम मुसाफिरों के सैंपल भी ले लिए गए। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर मुमताज़ मौजूद हैं, उनसे बात भी। डॉक्टर साहब, किस तरह देखते हैं तमाम मुसाफिर यहाँ पे पहुँच चुके हैं, उनके तमाम सैंपल भी जो है लिए जा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऐसे है कि 3 बसों के ज़रिए 103 मुसाफिर इधर हमारे पास पहुँचे हैं। तो इधर हमारी जो अरेंजमेंट थी वो 150 मुसाफिरों के लिए है एट ए टाइम। तो इनके हमने सैम्पलिंग का बंदोबस्त किया हुआ है। वो जैसे ही आ रहे हैं उनको रिफ़्रेशमेंट दी जा रही है और उसके बाद उनके सैंपल लिए जा रहे हैं। एक बस में तकरीबन 36 पैसेंजर से उनके हमने सैंपल्स ले लिए हैं। अगली बस भी पहुंच चुकी है इतने मुसाफिरों को लेकर, अब उनकी सैंपलिंग जारी है। अच्छा डॉक्टर साहब, कब तक इनकी रिपोर्ट आ जाएगी? जब तक रिपोर्ट नहीं आती तब तक क्या ये तमाम मुसाफिर यहीं पे क्वारंटीनिया रहेंगे? इंशाल्लाह ये कल तक इनकी रिपोर्ट आ जाएगी। जो नेगेटिव होंगे उनका घरों में भिजवा देंगे, वो मैंने अरेंजमेंट की हुई है। तो जो पॉजिटिव होंगे वो इधर अपने पास रखेंगे या फैसलाबाद अलाइड हॉस्पिटल भिजवाएंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह बात सुनी DCO है डॉक्टर मुमताज़ की, उनका कहना है कि तमाम मुसाफिरों के हवाले से इंतजाम भरपूर किए गए हैं और इस वक्त भी जो है मुसाफिर जो है आ रहे हैं, यहाँ पे उनका सैंपल लिया जा रहा है जिसमें मर्द समेत ख़वातीन भी मौजूद हैं। सबका ये कहना है कि जो है इनके टेस्ट लिए जाएंगे और उनको तब तक क्वारंटीन रखा जाएगा जब तक इनकी रिपोर्ट नहीं आएगी। और इसी तरह अगर बात की आज जो है 103 मुसाफिर हैं जो दुबई से फैसलाबाद जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुँचे, जहाँ से बसों के ज़रिए उनको टोबा टैक्सी यहाँ पे लाया गया, जिसके बाद सैंपल के बाद उनको क्वारंटीनिया भेज दिया गया ताकि जब तक रिपोर्ट नहीं आती वो अपने आप को महफूज वहाँ पे रख सकें। जी
न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना